इस बीच रूस के मीडिया का दावा है कि यूक्रेन को चौंकाने के लिए पुतिन की सेना ने ग्लाइड बमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहां के मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते रूस के एक फाइटर जेट से बेलग्रद शहर पर गलती से जो बम गिरा था वो ग्लाइड बम ही था, जिससे इतना जोरदार धमाका हुआ था कि सड़क फट गई और वहां कई फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। अब वही ग्लाइड बम रूस ने यूक्रेन की जंग में उतार दिया, जिसकी वजह से यूक्रेन के होश उड़ गए। रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने इस बम का इस्तेमाल पहले भी किया है। दावा यह है कि ग्लाइड बम अमेरिका के स्मार्ट बम की तरह ही काम करता है, जो अपने दुश्मनों का पता लगाकर उन्हें मार गिराने में सक्षम है। इस बम में ताकतवर पंख लगे होते हैं जो इसे अपने टारगेट तक पहुंचाने में मदद करते हैं, जो यूक्रेन को अमेरिका से मिले स्मार्ट बम का करारा जवाब दे सकेगा। क्योंकि रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की सेना ने पिछले महीने यूक्रेन के सूमे में 11 ग्लाइड बमों का इस्तेमाल कर उसे खंडहर में बदल दिया था, जिसकी वजह से युद्ध की तस्वीर ही बदल गई। क्योंकि पश्चिमी देश यूक्रेन को ताकतवर हथियार देकर पुतिन की सेना को हराने में जुटे हैं, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन के सैनिक भी पश्चिमी देशों के हथियारों से ज्यादा खतरनाक बम लेकर युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं। कहा जा रहा है कि ये बम रूस की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की ही तरह पलक झपकते ही जेलेंस्की की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। इसी वजह से रूस का रक्षा मंत्रालय भारी मात्रा में इन ग्लाइड बमों को हमले के लिए तैयार कर रहा है। उधर पुतिन की धमकियों से घबराकर नेटो देश रोमानिया ने तुर्की से 18 बायरख्तार TB2 ड्रोन खरीद लिए। यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन यूरोप के दूसरे देशों की तरह रोमानिया को भी कई बार अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं, जिससे घबराकर रोमानिया इन दिनों बड़ी संख्या में हथियार खरीद रहा है। यूरोप के दूसरे देशों की तरह ही रोमानिया भी अपनी सुरक्षा और मजबूत करना चाहता है, जिसके लिए उसने सबसे ज्यादा तुर्की के घातक बायरख्तार TB2 ड्रोन पर भरोसा किया। ये वही ड्रोन है जिसने यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने में जेलेंस्की की मदद की, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया इसकी कायल है। तुर्की ये दावा करता है कि यूक्रेन जंग के बाद वो अब तक यूरोप समेत दुनिया के 28 देशों को बायरख्तार TB2 ड्रोन की सप्लाई कर चुका है। तुर्की का ये जंगी ड्रोन लगातार 30 घंटों तक उड़कर मुश्किल से मुश्किल मिशन को भी पूरा करने का दम रखता है। और इसी वजह से रोमानिया ने तुर्की के साथ इस ड्रोन को खरीदने के लिए पिछले साल ही बड़ी डील की थी, क्योंकि रोमानिया को डर है कि पुतिन आज नहीं तो कल उस पर भी हमला कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन तक ज्यादातर हथियार और गोला बारूद रोमानिया के रास्ते ही पहुंचाए जाते हैं, यानी काला सागर के किनारे बसा रोमानिया यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है। इसी वजह से वो रूस की आंखों में चुभ रहा है, जिससे निपटने के लिए रोमानिया ने तुर्की के 18 बायरख्तार TB2 ड्रोन हासिल कर लिए। इस ड्रोन के लिए रोमानिया ने पिछले साल तुर्की के साथ $321 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 2600 करोड़ की डील की थी। इस ड्रोन के अलावा रोमानिया अमेरिका का खतरनाक F-35 लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में है। इस बीच अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जीन कैरल नाम की एक पत्रकार ने रेप का आरोप लगा दिया और न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, यानी एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जीन कैरल के मामले में कोर्ट सुनवाई कर रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर लगे आरोप को झूठी कहानी बता दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक साल 1996 में